हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछले वीडियो असी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया सी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी डिस्कस की सी, उसका एक्सप्रैशन भी ड्राइव किया सी। इस वीडियो असी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट विच रिलेशन ड्राइव करेंगे। ओके, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तुहानू करंट भी पता है की होंदा है, करंट पता है ना की होंदा है। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस यही कंसेप्ट यूज है। ठीक है, अपने को एक वायर है, वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, लेंथ है ये एल। ठीक है, उस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्विच ऑन करना, स्विच ऑन करके इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट, द इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड नो सी की बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पिछले वीडियोस में दस्या सी था बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा सपोज करो इस वायर के बीच, इस वायर के बीच बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट n be the number density of electrons in wire, वायर के बीच इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी सिलेक्ट करनी है। n बेटा बी केयरफुल, n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, गलत ना ले लो। n मींस ये नहीं है कि n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है भी यूनिट वॉल्यूम च कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जिस सानू यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स पता होता सी जिन्ने मर्जी वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके नाल भी जे सानू एक ऑरेंज की कॉस्ट पता होवे तां असीं जिन्ने मर्जी ऑरेंजेस की कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट 2 रुपीस है तो 7 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी? एक ऑरेंज की कॉस्ट 2 रुपीस है, 7 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी? तुसीं दस सकदे 14। क्यों? क्योंकि तुहानूं एक ऑरेंज की कॉस्ट पता सी तो तुसीं सारे ऑरेंजेस की कॉस्ट दस सकदे हो। उवें जे तुहानूं यूनिट वॉल्यूम च नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं तो आपां सारे वॉल्यूम च कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं असीं फाइंड कर सकदे। जे सानूं यूनिट वॉल्यूम दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं तो असीं जिन्ने मर्जी वॉल्यूम दे इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स ने, दैट इज नोन एज नंबर डेंसिटी। अंडरस्टैंड? नंबर डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ n। ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਰ यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये फार्मूला होता है नंबर डेंसिटी का। ठीक है, तो ਅਸੀਂ इस फार्मूले को यूज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं वायर च कितने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड करने हैं तो नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके, नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके थोड़े को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने सिखाता हूं। स्विच ऑन कर दो, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग with speed vt। what is n? number density। what is e? charge on electron। अपन ने की फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन फाइंड करना है। ये रिलेशन बनाने वास्ते वो फार्मूला चेक करो की है। व्हाट इज दिस फार्मूला? इस फार्मूले च कितनी चीजें ने? तीन। व्हाट इज आई? करंट चाहिए अपन, चाहिए है ना। व्हाट इज क्यू? कितना चार्ज फ्लो होएगा, कितने टाइम च फ्लो होएगा। तो आप ये देख लो भी वायर के अंदर कितना चार्ज है। लिसन मी केयरफुली, वायर के अंदर कितना चार्ज है ये कर दो तो उस चार्ज को एक एंड तो दूसरे एंड तक जाने च कितना टाइम लगेगा वो टाइम कर दो। की कैलकुलेट करना है? वायर के अंदर कितना चार्ज है वो चार्ज कर दो। वायर के अंदर जेड़ा फ्लो कर सकदा, जेड़ा फ्लो कर सकदा वो चार्ज कर दो एंड वो चार्ज एक एंड तो दूसरे एंड तक कितने टाइम च जाएगा वो टाइम कर लो। चार्ज एंड टाइम के वैल्यूज पुट करो और रिलेशन बन जाएगा।
कंसेप्ट नहीं है। तो मैं पहला चार्ज फाइंड कर रहे हैं। चार्ज फाइंड करने वास्ते मैंने फाइंड करने पैंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने वास्ते मैंने फाइंड करना पड़ेगा वायर का वॉल्यूम। तो बेटा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वायर? टेल मी वॉल्यूम ऑफ वायर एंड वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है जी? शेप है वायर की सिलिंड्रिकल शेप में वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आ फार्मूला सिलेंडर में वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नो हाइट की जगह ਅਸੀਂ यूज करना है लेंथ। एरिया नो लेंथ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਨ ਵਾਇਰ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर is equal to number density into volume। number density into volume। number density से कितनी इलेक्ट्रिक है? n। वॉल्यूम कितना पाएगा? an। ये हो गया वॉल्यूम an। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। हम एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? e। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आ रहा है? आप फॉर्मूला Q is equal to n। याद है कितनी लिखता सी? फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर टॉपिक सीगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं है ਅਸੀਂ e ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾर्ज फाइंड कर सकते हैं। मैं यही फार्मूला लगाया बेटा। चार्ज फाइंड करना है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है e है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? a l n। these are the number of electrons। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? e। so this becomes the charge। इतना चार्ज है वायर जेड़ा फ्लो कर सकता है। this is the charge in wire which flows from one end to another end। कि मैं फाइंड करना समझ आ गया बेटा ना। ਹੁਣ मैं फाइंड करना है टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक एंड तो दूसरे एंड तक का डिस्टेंस कितना बनता है? फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड कितना डिस्टेंस बनता है बेटा? n। कितनी स्पीड बनेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज टाइम। ये आ गया टाइम। चार्ज पे टाइम की वैल्यू ऊपर पुट करो बिकॉज़ करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज है a l n e एंड टाइम है l अपॉन vd। l ना l कैंसिल, vd किधर जाएगा? ऊपर। रिलेशन बनेगा a n e vd। रिलेशन इस रिलेशन की पूछा गया आई वायर कितना करंट फ्लो हो रहा है? a वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी का फार्मूला याद रखिए, मेडिकल से भी काम आएगा। नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। e इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है एंड vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड लिसन आई के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन डायरेक्ट है। जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना करंट ज्यादा होगा। एग्रीड? वायर जो में करंट ज्यादा होगा। कि मैं फाइंड करना समझ आया बेटा? नंबर डेंसिटी का कांसेप्ट क्लियर? नंबर डेंसिटी दे कांसेप्ट तो ਅਸੀਂ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करांगे। वायर ਚ कितने इलेक्ट्रॉन है ਜਿਹੜੇ फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ नंबर डेंसिटी ਨੂੰ वॉल्यूम ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾयर ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਿਆ ਬੇਟਾ। वायर का वॉल्यूम फाइंड किया। वॉल्यूम नु नंबर डेंसिटी ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ਕੱਢ ਦੇ। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नु e ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾर्ज ਕੱਢ ਦੇ। चार्ज फाइंड करना सी, एक टाइम फाइंड करना सी। टाइम वास्ते फार्मूला लगा ले डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों की वैल्यूज पुट करके रिलेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? वैसे ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣੂ। ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ याद रखना ਹੁੰਦਾ है n।
I is equal to minus a n e v d। ये किਵੇਂ बनेगा सुनो, ये ਐਵੇਂ बनेगा भी इलेक्ट्रॉन ते चार्ज e ਹੁੰਦਾ, इलेक्ट्रॉन ते चार्ज माइनस e ਹੁੰਦਾ, फिर उसके रिलेशन से ये चार्ज n आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये चार्ज नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, r रिलेशन माइनस आएगा, है ना। पर माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द करंट की डायरेक्शन है होता भी वैसे ही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, बट ਅਸੀਂ करंट की डायरेक्शन शो कर देते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑपोजिट। तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ n ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, i is equal to a n e v d ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। अच्छा, एक मेरे माइंड च कंसैप्ट आ रहा है, मैं चलो वो पॉइंट भी क्लियर करना है। मैंने ये दसो जो करंट है, अवर करंट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। टेल मी, थोड़ा सोचो, सोच के मुझे दसो आंसर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सोच लिया? नहीं सोचा? नहीं आ रहा दिमाग? आ गया? तो मैं बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट्स व्हाई करंट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एक गलत current is not a vector quantity, current is a scalar quantity। why? क्योंकि वायर्स दियां डायरेक्शंस चेंज करन नाल भी करंट दी वैल्यू ते कोई फर्क नहीं पैंदा। फॉर एग्जांपल आ देखो, सपोज करो अपने को ये दो वायर्स हैं, ये तीसरी वायर, वायर ए, वायर बी, वायर सी। वायर ए जो करंट आ रहा है 2 एम्पीयर, वायर बी जो करंट आ रहा है 3 एम्पीयर, तो वायर सी जो कितना करंट जाएगा बेटा, ये दोनों करंट ऐड होके ही सी च जाएंगे ना, कितना करंट जाएगा 5। हुन तुसी इस दी डायरेक्शन किधर ले लो, ये वायर आ ये वायर इस दी डायरेक्शन किधर ये वी वायर, ताकि सी वायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੀ। डायरेक्शन चेंज ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। दैट मींस ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਹ डायरेक्शन ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, करंट डायरेक्शन ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਟ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਟ ਕਰੰਟ ਤਾਂ it is equal to algebraic sum of all currents। जिन्ने भी करंट्स ने उन्हें सारे का सम करना है, बस सम, ठीक है। चाहे मान लो दो वायर्स सेम डायरेक्शन में, आगे जेड़ा I निकलेगा I1 प्लस I2, जे दो वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, आगे जेड़ा I आएगा दैट इज I1 प्लस I2। एम निकला भी जिवें आ है 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर, इट बिकम्स 5 एम्पीयर बन गया ना। ਇਹਦਾ ਵਾਇਰ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ 2 एम्पीयर है, ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ 3 एम्पीयर है, इट रिमेन्स 5। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 एम्पीयर इधर आ रहा है 3 एम्पीयर इधर आ रहा है, 3 एम्पीयर ਤੇ 2 एम्पीयर माइनस होकर इधर 1 एम्पीयर जाएगा, नहीं। डायरेक्शंस करंट को अफेक्ट नहीं करती। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत बड़ी यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स,
वो समझते हैं भी करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव। ये करंट को शो करने का तरीका है, ये करंट दिखाने का तरीका है डायग्राम च भी करंट दिखाना है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, है ना। स्टूडेंट सोच लेते हैं कि डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वायर्स दी डायरेक्शन बदलने नाल भी करंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पैदा। डायरेक्शन करंट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती, रिजल्टेंट को अफेक्ट नहीं करती डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी टर्म और डिस्कस करते हैं, छोटी ही टर्म, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। मोबिलिटी, व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी वर्ड, मोबिलिटी denoted by mu. Mobility word indicates movement of charged particles, नु इंडिकेट करता है मोबिलिटी। जितनी मूवमेंट ज्यादा होएगी समझ लो उतनी मोबिलिटी हाई, या कह लो जितनी मोबिलिटी हाई होएगी उतनी चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा, जितनी मोबिलिटी लो होएगी उतनी मूवमेंट कम, है ना। तो मोबिलिटी वर्ड किसको डील करके मूवमेंट को, एंड मूवमेंट वर्ड ना डील करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब जितनी मूवमेंट ज्यादा होएगी उतनी मूवमेंट वर्ड ना कौन डील करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितनी मूवमेंट ज्यादा होएगी उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, जितनी मूवमेंट कट होएगी उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कट, है ना, समझ गए। सो मोबिलिटी की डेफिनेशन है बेटा, मोबिलिटी may be defined as the drift velocity per unit electric field। वायर जो स्विच ऑन करते हैं तो वायर के अंदर की डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का की बनती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पता है ना ਤੁਹਾਨੂੰ, जब तक का स्विच ऑफ है, when switch is off, है ना, the electrons are moving randomly, उस वक्त उन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो, क्योंकि उस वक्त उन्होंने एवरेज वेलोसिटी जीरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक च किया था। बट व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट फिर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। व्हाई? क्योंकि वायर के अंदर की डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, उस कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है ना। तो बेटा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी उतनी मोबिलिटी ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है ना। जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कट उतनी मोबिलिटी कट, जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा उतनी मोबिलिटी ज्यादा। ओके, अच्छा इतना फार्मूला ये हो गया। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपने फार्मूला कितना सी, E कैपिटल E tau by m, this is the formula of drift velocity। E नाल E काट दो तो मोबिलिटी का फार्मूला ये भी बन गया, this is the formula for mobility। मोबिलिटी E tau by m, E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, tau हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम between the two successive pulses। अच्छा चेक करो म्यू ते m का रिलेशन इनवर्स है, जेडे पार्टिकल्स का मास ज्यादा होता है उसकी मोबिलिटी घट होती है, जिदा मास घट होता है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पढ़े बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, p टाइप n टाइप मटेरियल पढ़े नहीं केमिस्ट्री च, फिजिक्स से तो आप पढ़ना है, यूनिट 9 से पढ़ांगे आप। p टाइप मटेरियल n टाइप मटेरियल में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास होल्स के मास नालों घट होता है बेटा, है ना। तो जिदा मास घट होएगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपैरेटिव टू होल्स। होल्स घट
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ, ਹੋਲਸ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲਸ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।